हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास ट्वेल्थ क्या आप क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं? मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश ग्रामर। क्या इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वॉइस का आज का क्लास लास्ट का क्लास है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कि हु वाले सेंटेंस, क्या हु वाले सेंटेंस, WHO हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है, और अक्सर एग्जाम में इस तरह का सेंटेंस पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं बिल्कुल आसान और सरल तरीका से। तो चलिए हमें क्या पढ़ना है कि हु वाला जो सेंटेंस रहता है उसका पैसिव वॉइस, क्या पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं, और आपको बताएंगे बिल्कुल आसान और सरल तरीका से। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, आप क्या कीजिए कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बस आपको क्या है कि एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा और आपको जीवन में दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर क्या है कि हु वाला जो सेंटेंस रहता है ना, प्रत्येक साल इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रत्येक साल इससे एक प्रश्न पूछा जाता है और बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका पहचान, तो कैसे पहचानेंगे, क्या देखेंगे कि हु वाला जो सेंटेंस रहता है उसका पहचान क्या रहेगा। तो इसमें देखना है, सबसे पहले क्या देखना है कि यदि किसी, क्या है कि यदि किसी वाक्य के शुरू में हु, क्या यदि किसी वाक्य के शुरू में हु लगा रहे तो उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाया जाता है। मतलब सीधा सा देखना मेरे दोस्त कि यदि कोई भी वाक्य दिया हुआ रहे, कोई भी सेंटेंस दिया हुआ रहे, क्या इंग्लिश में सेंटेंस कोई भी दिया हुआ रहे, तो उसके शुरू में यदि हु आ जाए, क्या उसके शुरू में हु आ जाए तो उसका जो पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं इस प्रकार से बनाएंगे। तो इसका बनाने का नियम क्या होता है, तो इसका जो बनाने का नियम होता है जिसे हम लोग स्ट्रक्चर के भी नाम से जानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले क्या है एक्टिव वॉइस का हम लोग देखेंगे। क्या स्ट्रक्चर में देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस मतलब जो ट्रांसलेशन वगैरह बनाते हैं तो उसमें इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो उसमें हमेशा आएगा, आपके पास रहेगा न, तो हु प्लस V5 या V2 प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में प्रश्नवाचक चिन्ह, बस इतना रहेगा। और मैक्सिमम टाइम ने वहाँ पे V2 रहेगा। क्या मैक्सिमम टाइम V2 रहेगा, मतलब क्या है हु रहेगा, उसके बाद V2 रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से रहेगा, आपको घबराना नहीं है, एग्जाम्पल के द्वारा एकदम पूरा 100% स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका पैसिव वॉइस हमें पढ़ना है। वो तो एक्टिव वॉइस था, वो तो हम लोग पढ़ चुके भी होंगे, और नहीं भी पढ़ने तो बस इसको सिर्फ ध्यान में रखना है कि इस तरह से रहता है। लेकिन पैसिव वॉइस जिसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्या पैसिव वॉइस का जो बनाने का नियम क्या होता है कि हम लोग तो देख लेंगे कि एग्जाम में कि हु वाला जो आ गया शुरू में हु लगल है तो उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्ट्रक्चर कहता है हमसे कि सबसे पहले बाय का प्रयोग करना है। क्या बाय का प्रयोग करना है, उसके बाद होम का प्रयोग करना है, WHOM होम। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ यूज होगा, जो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ रहेगा उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। और उसके बाद V3 का प्रयोग कर देना है। मतलब जो वर्ब दिया रहेगा ने, यहाँ पे मान लीजिए V2 है तो V2 वहाँ रहेगा, वर्ब का दूसरा रूप है, लेकिन यहाँ पे यूज करना है पैसिव में वर्ब का तीसरा रूप। उसके बाद फिर क्या रहेगा, मान लिया जाए कोई अदर वर्ड उसके साथ दिया हुआ रहेगा तो V3 के बाद हम लोग लिख देंगे। ठीक है, मतलब सीधा सा आपको समझना है, क्या समझना है कि बाय प्लस होम, क्या बाय प्लस होम प्लस हेल्पिंग वर्ब आप प्लस में सब्जेक्ट प्लस V3 आप प्लस में ETC, इस तरह से हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कन्फ्यूज क्या कीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब में क्या देंगे। तो देखिए यदि V2 रहे, क्या V2 रहे, तो V2 रहे तो सीधा सा आप समझिएगा वहाँ पे वाज या वर का यूज होगा। किसका यूज होगा, वाज या वर का यूज होगा, क्योंकि V2 कहने का मतलब क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। क्या सिंपल पास्ट टेंस होता है, और सिंपल पास्ट टेंस का जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखे थे तो उसमें क्या करते थे, वाज या वर का यूज करते थे। इसीलिए जब भी V2 आए तो वहाँ पे क्या समझना है, वाज या वर का यूज करना है। और वाज या वर दोनों में से किसका यूज होगा वो तो सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। ठीक है।
ठीक है, इस तरह से। और यदि आप वॉइस का और जो क्लास पढ़ाए हैं वह नहीं आप देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, बिल्कुल आसान और सरल तरीक़ा से, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है, क्या है, सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, क्या जितने भी क्वेश्चन है पिछले साल सब पूछा हुआ है। क्या है पहला एग्जाम्पल कि हु रोट द रामायण, क्या हु रोट द रामायण। तो इसका पैसिव वॉइस हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको काम, कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ रहे तो उसको पहचानना है। कि यहाँ पे शुरू में देखिए क्या लगा हुआ है, हु लगा हुआ है। तो हु लगा हुआ है, इसका मतलब सीधा सा आप समझिए कि हु लगल है। और हु वाला का जो हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका बनाने का नियम यही होता है कि सबसे पहले बाय का प्रयोग कीजिए, उसके बाद हुम का प्रयोग कीजिए, और उसके बाद हेल्पिंग का प्रयोग, हेल्पिंग भाव का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले काम क्या कीजिए, बाय का प्रयोग कर दीजिए और होम का प्रयोग कर दीजिए। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे बाय होम, क्या बाय होम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हेल्पिंग भाव का प्रयोग करना है, क्या करना है, हेल्पिंग भाव का प्रयोग करना है। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा कि सब्जेक्ट देखना होगा। क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, रोट। यहाँ पे इसको भी देख लीजिए, रोट, रोट जो कि क्या है, V2 है, क्या V2 है। तो मतलब सिंपल पास्ट टेंस में V2 का प्रयोग होता है। तो सीधा सा वहाँ से आप समझिएगा कि V2 है तो बाज या बर दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या, द रामायण। तो द रामायण तो एक नाम है, और एक नाम के साथ हमेशा हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, वाज, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे। उसके बाद स्ट्रक्चर हमसे क्या बोलता है कि जब आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किए तो उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में सब्जेक्ट क्या है, द रामायण। तो यहाँ से लिख देंगे द रामायण, ठीक है, द रामायण लिखा गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें क्या देना है, सब्जेक्ट के बाद हमें V3 देना है। तो यहाँ से क्या दे देंगे, V3। यहाँ वर्ब जो है रोट है, और रोट क्या है हम आपको बताए हैं V2 है। अब V2 है, और रोट का जो V3 होता है क्या होता है, रिटेन होता है, क्या रिटेन होता है। और लास्ट में क्या देना था, ETC, मतलब जो भी दिया हुआ है उसको लिख देना है। मतलब यहाँ पे क्या है, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, बस यहीं पे स्टॉप कर देंगे। मतलब सीधा सा यहाँ से क्या हो गया कि हु रोट द रामायण, क्या हु रोट द रामायण का पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे वाई होम वाज द रामायण रिटेन। इसी तरह से आपको बनाते जाना है। उसके बाद अगला यहाँ पे दिया गया है क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल है कि हु टाउट यू फ्रेंड्स, क्या हु टाउट यू फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दे दिए ध्यान और देख लिए कि यहाँ पे हु लगल है। तो एक मतलब सीधा सा स्पष्ट हो गया कि हु रहे न तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमसे बोलता है कि बाय होम का प्रयोग कीजिए। किसका, बाय होम का प्रयोग। तो बाय होम का प्रयोग कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दे दिए बाय होम, ठीक है, बाय होम। उसके बाद फिर क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब देना है। तो हेल्पिंग वर्ब देने के लिए यहाँ पे टाउट भी क्या है, V2 है, क्या टाउट V2 है, अक्सर V2 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब देना है, तो मतलब बाज या बर दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू के साथ हमेशा बर का यूज होता है। तो यहाँ से हो गया वर हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिए, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या देना है, सब्जेक्ट देना है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद V3 का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ से सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो इसमें सब्जेक्ट है यू है, क्या इसमें सब्जेक्ट यू है। तो यहाँ से क्या दे देंगे, यू दे देंगे। मतलब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट रहे उसी को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद V3 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे वर्ब है टाउट, और टाउट का V3 भी टाउट होता है, तो इसलिए यहाँ से लिख दिए टाउट लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या देना है, जो अदर वर्ड दिया हुआ है, क्या यहाँ पे बोलता है V3 के बाद क्या करना है, ETC दे देना। मतलब जो एक्स्ट्रा वहाँ पे वर्ड दिया हुआ है उसको लिख देना। यहाँ पे अदर वर्ड क्या दिया गया, फ्रेंच दिया गया है, तो यहाँ से लिख देंगे फ्रेंच लिख देंगे। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है, क्या है कि हु गेव यू परमिशन टू इंटर, क्या हु गेव यू परमिशन टू इंटर। तो सबसे पहले इसको पहचानेंगे हर सेंटेंस की तरह। यहाँ पे हु लगा हुआ है, और गेव जो है गिव का V2 है, क्या गिव का V2 है, तो यहाँ V2 का प्रयोग भी किया हुआ है। मतलब सीधा सा समझिए कि हु वाला सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए
स्ट्रक्चर हमसे बोलता है कि सबसे पहले बाय होम का प्रयोग कीजिए, बाय होम का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। क्या हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि स्ट्रक्चर हमसे बोल रहा है कि किसका प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद V3 का प्रयोग करना है, और लास्ट में जो एक्स्ट्रा शब्द रहे ना उसको लिख देना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब वाज या वर दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ हमेशा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। क्या वर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे वर लिख देंगे, वर लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देना है, तो यहाँ से सब्जेक्ट हो जाएगा यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद V3 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे वर्ब जो है क्या गेव है, जो कि V2 है, और गेव का V3 क्या होता है, गिवेन होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे गिवेन। उसके बाद फिर क्या कहता है कि एक्स्ट्रा जो रहेगा ना दिया हुआ है, मतलब क्या है, यहाँ से देख लीजिए कि V3, तो V3 तो हम लिख दिए। अब V3 के बाद जो ETC कर देना, मतलब जो एक्स्ट्रा शब्द दिया हुआ है उसको क्या करना, वर्ड दिया हुआ है उसको लिख देना। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है, परमिशन टू इंटर, मतलब जो दिया रहे उसी को छाप देना है। यहाँ से लिख देंगे परमिशन टू इंटर। सभी का सभी पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आया होगा कि हु वाला जो सेंटेंस रहता है उसका पैसिव वॉइस हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। तो मेरे दोस्त, आज का क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे। क्या नरेशन पढ़ेंगे, नरेशन का बेसिक क्लास अगला क्लास में रहेगा, और इसको आप देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है।